Hello students, welcome to Supermam channel. Today we are going to start with part 2 Coorg from the chapter Glimpses of India. Coorg is written by Lokesh Abrol. So let's begin with the explanation. I'll explain the whole chapter in Hindi. Now before beginning with the chapter, I will give you a short introduction regarding this part. Coorg is basically, it is a famous coffee country and it is also known for its rainforest and spices. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो कूर्ग की लोकेशन बता रहे हैं. वो ये बोल रहे हैं कि कूर्ग जो है वो मैंगलोर और मैसूर के एग्जैक्ट बीच में लोकेटेड है और राइटर कूर्ग को पीस ऑफ हेवन से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि कूर्ग एक बहुत ही सुंदर जगह है और वो ऐसा बोल रहे हैं कि कूर्ग एक इतनी सुंदर जगह है, ऐसा मानो जैसे कि वो किंगडम ऑफ गॉड से हवे के थ्रू यहाँ पे आके सेटल हो गया है. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो जो कूर्ग जगह है वहां पे मार्शल मेन्स रहते हैं. मार्शल इज रिलेटेड men related to war, they are warriors. तो मार्शल मैन रहते हैं, ब्यूटीफुल वुमेन्स रहती हैं और बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं कूर्ग में. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantations. तो Coorg is also known as Kodagu और ये कर्नाटका स्टेट का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. कूर्ग में हमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने मिलती है. व्हाट इज रेन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होती है जो ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने पाई जाती हैं बेसिकली, और उधर फॉरेस्ट ऐसी फॉरेस्ट होती है जहां पे 12 महीने, पूरे 12 महीने रेनफॉल होती है. तो यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने मिलता है, स्पाइसेस की कल्टीवेशन भी देखने मिलती है एंड कॉफी प्लांटेशंस भी. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. तो कूर्ग का जो टोटल लैंड एरिया है उसमें से 30% लैंड इज कवर्ड बाय एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. जब मॉनसून की सीजन आती है, जब बरसात की सीजन आती है तो इतना ज्यादा हेवी डाउनपोर होता है कि विजिटर्स यहाँ पे नहीं आते, यानी कि टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने नहीं आते. The season of joy commences from September and continues till March. तो हम कौन सी सीजन में कूर्ग विजिट करने जा सकते हैं? What is the best season? It's from September to March. सितंबर से मार्च के बीच में हम कूर्ग विजिट करने जा सकते हैं. It is the best time. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. तो सितंबर से लेके मार्च के बीच में जो वेदर होता है कूर्ग का, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. वो बहुत ही ज्यादा अच्छा वेदर होता है और थोड़ी बहुत हल्की बारिश होती है जो वेदर को और भी ज्यादा अच्छा कर देती है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफी. वहां पे इतनी ज्यादा कॉफी प्लांटेशंस है कि पूरी जो एयर है उसमें एक कॉफी की अलग सी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. What is canopies? Canopies are roof-like coverings made of trees that form a shelter. तो हमें कूर्ग में बहुत बड़ी बड़ी कॉफी एस्टेट्स देखने मिलेंगे और colonial bungalows देखने मिलेंगे. What is colonial bungalows? It is bungalows of old era. Olden era में जो bungalows हुआ करती थी, पुराने जमाने के bungalows हमें कूर्ग में देखने मिलेंगे और वो बंगलोस कहीं ना कहीं ये ट्री कैनोपीज के बीच में छुप गए हैं, उसके अंडर छुप गए हैं. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. तो ऐसी एक स्टोरी है जिसमें बोला जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, वो अलेक्जेंडर की आर्मी कोई रीजन से अपने कंट्री में वापस नहीं जा पाई और जो आर्मी के कुछ लोग थे वो लोग साउथ के कोस्ट
से ट्रैवल करके वो लोग कूर्ग आए और वहां पे वो लोग अब सेटल हो गए, कूर्ग में आके वो लोग सेटल हो गए और वहां के लोगों से उन्होंने शादी कर ली। तो इससे ऐसा माना जाता है कि जो कूर्गी पीपल है, द कोडागूस, दे बिलोंग, द एंसेस्टर्स आर ग्रीक एंड अराबिक डिसेंट। मतलब कि जो कूर्गी लोग हैं उनके एंसेस्टर्स ग्रीक और अराबिक डिसेंट के हैं, ऐसा माना जाता है। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. तो यहाँ पे जो कल्चर फॉलो किया जाता है, जो मार्शल ट्रेडिशंस है, जो मार्शल प्रैक्टिसेस है, जो मैरिजेस के रिचुअल्स हैं, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल मनाने का तरीका है, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट है फ्रॉम हिंदू रिचुअल्स। हिंदू कल्चर से बहुत ही ज्यादा अलग है उन लोग का कल्चर। किसका? कोडावूस का, दैट इज कूर्गी लोगों का, कूर्गी पीपल का जो कल्चर है, दैट इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू कल्चर। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodawus, known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Houths. तो ऐसा माना जाता है कि जो अरब्स थे वो यहाँ पे कूर्ग में आके सेटल हो गए और कहीं ना कहीं जो कूर्गी पीपल जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो उनको पहनावे का तरीका है, वो अरब्स के जैसा है। वो लोग क्या पहनते हैं? वो लोग लंबी सी ब्लैक कोट पहनते हैं जैसा कि ये पिक्चर में दिख रहा है, और जो वेस्ट है उस पे एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग का पहनने का तरीका है वो अरब से मिलता जुलता तरीका है। इसके लिए ऐसा माना जाता है कि ये लोग के एंसेस्टर्स अरब्स या फिर ग्रीक एंसेस्टर्स होंगे। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor, usually in war related to their sons and fathers. तो जो कूर्गी लोग हैं, जो कूर्गी फैमिलीज होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल होती हैं। हॉस्पिटेबल फैमिली मीन्स वो लोग बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग और लविंग नेचर के होते हैं। कोई भी अगर मेहमान आया तो वो लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और वो लोग लोगों को अपने करेज और ब्रेवरी की स्टोरी सुनाते हैं। द कूर्ग रेजिमेंट इज one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army General Karyappa was a Kurgi. तो सबसे पहला इंडियन आर्मी में जो चीफ था, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वाज जनरल कैरियप्पा। ही वाज अ कुर्गी, वो एक कुर्गी था। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. आज भी कोडावूस जो हैं वो बिना परमिशन के अपने घर में फायर आर्म्स रख सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये जो फायर आर्म्स है ये उनकी मार्शलिटी को, जो वॉरियर नेचर है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. तो यहाँ पे रिवर कावेरी मेन स्ट्रीम रिवर है और महासीर फिश भी, फ्रेश वाटर फिश भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि कावेरी के पानी में, फ्रेश वाटर्स में पाया जाता है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी देखने मिलते हैं, जैसे कि किंगफिशर्स। तो जो किंगफिशर बर्ड है वो अपना पानी में डाइव करती है मछलियों को कैच करने के लिए, और जो स्क्विरल्स हैं, जो लंगूर्स हैं, वो लोग हाफली ईटन फ्रूट पानी में ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो लोग एंजॉय कर पाए। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed and scrubbed in the river by their mahouts. तो mahouts इज अ एलिफेंट कीपर। mahouts मतलब एलिफेंट कीपर। तो बेसिकली
जो महाउट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको प्रॉपर स्क्रबिंग करते हैं उनके बॉडी को. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. जो कूर्ग विजिट करता है उसको बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स ट्राई करने मिलते हैं, जैसे कि राफ्टिंग. राफ्टिंग इज ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट. कैनोइंग यानी कि एक कैनो में ट्रैवल करना. एक कैनो मतलब एक छोटी सी पतली सी बोट होती है, उसमें बैठ के रिवर को ट्रैवल करना. और रैपलिंग. रैपलिंग मीन्स गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप. तो रैपलिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. माउंटेन बाइकिंग भी हम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि वो हिल स्टेशन है ऑब्वियसली. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, दैट इज ट्रेल्स मीन्स पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग. तो यहाँ पे ये जो हिल्स है यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स देखने मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते देखने मिलेंगे जो कि चलने से बने हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब को एक रास्ते से बहुत टाइम से वही रास्ते पे अगर चलते हैं तो वहां पे जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं और एक क्लियर पाथ फॉर्म हो जाता है. उसको बोलते हैं वॉकिंग ट्रेल्स. तो ये हिल्स पे बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स मिलेंगे. Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. Trekkers कूर्ग हिल स्टेशन विजिट करते हैं तो जब ट्रेकिंग करने जाते हैं तो उन्हें कंपनी देने के लिए बहुत सारे क्रिएचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज. ये तीनों उनको कंपनी देते हैं ट्रेकर्स को. देन मैकाउस, मलाबार स्क्विरल्स. मैकाउस इज द फर्स्ट पिक्चर. देन मलाबार स्क्विरल्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि मलाबार में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं. लंगूर्स, you all know what is langurs. Then slender loris, the third picture is slender loris. और यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो वाइल्ड एलिफेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं, और जब भी वो वाइल्ड एलिफेंट्स के आसपास रहते हैं तो वो एक कदम पीछे हट जाते हैं, साइड में हट जाते हैं, एनिमल्स को जाने देने देते हैं. The climb to Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मगिरी हिल्स के टॉप पे क्लाइम करने से आपको एक पैनोरामिक व्यू देखने मिलता है. पैनोरामिक व्यू मींस अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड. तो आपको बहुत अच्छा पैनोरामिक वाइड व्यू देखने मिलता है. किस चीज का? मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग. कूर्ग का जो लैंडस्केप है उसका एक पैनोरामिक वाइड व्यू देखने मिलता है अगर आप ब्रह्मगिरी हिल के टॉप पे जाओ तो. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा. तो अगर आप रोप ब्रिज को क्रॉस करके जाओ तो आप एक 64 एकड़ आइलैंड आता है जो जिसका नाम है निसर्गधामा. वो भी आप वहां पे जाके देख सकते हो. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement and nearby Bailakup is a bonus. तो निसर्गधामा तो देखने मिलता है, पैनोरामिक व्यू भी देखने मिलता है, प्लस और एक चीज बहुत अच्छी है, दैट इज द टिबेटन सेटलमेंट. जो वहां पे टिबेटन सेटलमेंट है बाइलकूप, वो भी आप विजिट कर सकते हो. वहां पे बहुत सारे अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपको देखने मिलेंगे और टिबेटन कल्चर आपको वहां पे देखने मिलेगा. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India, right here in Coorg. तो
जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि अगर किसी को एक ही जगह पे सोल ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया देखना है तो वो जरूर कूर्ग विजिट करें, उनको कूर्ग में पूरा इंडिया नजर आ जाएगा। इतनी ज्यादा अलग अलग डिफरेंट कल्चर है वहां पे। और वहां पे जो मॉन्क्स है वो कौन से अलग अलग कलर के रोब्स पहनते हैं, रेड कलर के, ऑकरस ऑरेंज और येलो कलर के रोब्स पहनते हैं। Thanks for watching. If you have any doubts, please comment down. Also watch the part 3, Tea from Assam. I'll give the link in the description box. And if you like my videos, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.